एक गांव में एक ज्योतिषी था। ज्योतिषी यानी जो भविष्य बताता है, फोरकास्ट करता है। तो उसका नॉलेज अच्छा था और करीब करीब वो जो बताता था वो सब सच होते थे, तो सभी उसको मानते भी थे। एक बार वो जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था, तो जंगल में से उसने देखा कि सामने एक लायन, एक शेर बैठा हुआ है। वो शेर को देख के बुरी तरह से डर गया। ऑब्वियसली देखो, लायन को देखेगा तो कोई भी डर जाएगा एकदम से। लेकिन फिर उसको समझ में आया कि शेर बड़ा दुखी हो रहा है और कुछ अजीब तरह से रोने जैसा हो रहा है। तो एक बार तो उसको बहुत डर लगा, लेकिन उसने सोचा नहीं, इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए, चाहे पशु है, लेकिन क्या बात है, उसको क्या तकलीफ़ है। तो बड़ा डरते डरते धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तो एनिमल्स होते हैं, वो भी इतना तो समझते हैं कि अपने जो एक्सप्रेशन हैं वो किस तरह से जाहिर करें, किस तरह से दिखाएं। तो उसने धीरे से अपना पैर आगे किया। पैर आगे किया तो उसने, ज्योतिष ने डरते डरते देखा कि उसमें एक बहुत बड़ा कांटा चुभा हुआ था और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। तो वो समझ गया कि ये बहुत तकलीफ़ में है और इसका कांटा कौन निकालेगा, कोई इसके पास ही नहीं फटेगा। तो बड़ा डरते डरते उसकी हार्ट बीटिंग तो एकदम बढ़ गई थी, डर रहा था। लेकिन उसने जैसे तैसे करके वो कांटा निकाला। कांटा निकाला, शेर थोड़ा आगे बढ़ा तो और डर गया। लेकिन शेर अजीब सी निगाहों से उसको देखता हुआ एक तरफ चला गया। उसकी जान में जान आई, वो बेचारा वहाँ से भागा कि चलो मैं बचा। अब हुआ क्या, उसकी इतनी सुन के कि ये बहुत अच्छा फोरकास्ट करता है, इसकी बताए बातें सच निकलती है, वहाँ के राजा ने उसको बुलाया और राजा ने उसको अपना हाथ दिखाते हुए पूछा कि आप बताओ मेरी उम्र कितनी है। उसने हाथ देखा और हाथ देख के बिना सोचे समझे बोल दिया, राजा आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप सबसे ज़्यादा जिएंगे, आपके आगे आपके सारे घर वाले मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे आपके आगे। बात उसने सच कही थी, लेकिन उसने जिस तरीके से कही, राजा का तो दिमाग आउट हो गया। और जो राजा होते हैं, किंग होते हैं, वो तो थोड़े सनकी होते हैं, क्योंकि इतने पावरफुल होते हैं कि दे नो कि हम जो कहेंगे वही होगा, हमारे ऊपर कोई है नहीं। तो उसने क्या किया, गुस्सा आया उसको कि ऐसे बोल रहा है मेरे आगे सब मर जाएंगे, तो बोला इसको शेर के पिंजरे में डाल दो, इसको शेर खा जाएगा। मेरे घर वालों को ये बोल रहा है कि सब मारे जाएंगे, तो इसको भी मरना पड़ेगा। अब उसके तो होश उड़ गए कि ये मैंने क्या कर डाला, मैंने तो सच कहा था, लेकिन ये तो उल्टी बात हो गई। लेकिन अब राजा की बात तो कोई टाल नहीं सकता, उसको शेर के पिंजरे में डाल दिया कि भाई शेर इसको खा जाएगा। लेकिन अब देखो क्या होता है, शेर उसको बड़े ध्यान से देखता है। आपके नॉलेज के लिए बताऊं कि उसकी तकदीर अच्छी थी, उसका लक अच्छा था कि वही शेर उनको मिला जिसके पैर में से उसने कांटा निकाला था। अब शेर ने उसको देखा तो ज्योतिष तो उसको पहचान नहीं पाया, क्योंकि हमको तो सब वो एक जैसे लगते हैं, कोई भी शेर हो। पर शेर ने पहचान लिया कि ये तो वही आदमी है जिसने कांटा निकाला था और मुझे बचाया था। तो शेर थोड़ी देर एकदम बिना पलक झपकाए एकदम उसको देखता रहा और फिर वो चुपचाप, पिंजरे का दरवाज़ा तो खुला ही था क्योंकि उसको अंदर भेजा था, वहाँ से निकल के वो चला गया। वो चला गया और मुड़ मुड़ के उसको देख रहा था, तब उसकी ट्यूबलाइट चमकी ज्योतिष की। उसको दिमाग में आया कि अरे ये तो वही शेर है जिसका मैंने कांटा निकाला था। तो वो अपने हाव भाव से उसके प्रति थैंकफुल था, उसको थैंक यू दे रहा था कि एक दिन आपने मेरी जान बचाई थी, तो आज मैंने आपकी जान बचा दी और मैंने आपको नहीं मारा। राजा तो ये देख के एकदम शॉक हो गया कि ये क्या,
शेर ने अपना भोजन ऐसे कैसे छोड़ दिया। उसको पूछा कि भाई क्या बात है, तो उसने बताया कि देखो राजा, एक दिन जाने अनजाने में मैंने इसकी हेल्प की थी और इसको इतना याद था कि आज उसने मेरी हेल्प की है। तो राजा को भी लगा कि हम इंसान होकर भी कई बार जो हमारे लिए कुछ हमको ओबलाइज करता है, हम पे एहसान करता है, याद रखते हैं तो रखते हैं, नहीं तो हमको कुछ ध्यान ही नहीं रहता है किसने हमारे लिए क्या किया। हाँ, कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम उसको लाइफ टाइम नहीं भूलते हैं, नहीं नहीं, इतने सालों पहले भी उसने मेरे साथ ये किया था, हमको याद रहता है। तो राजा को भी लगा कि एक एनिमल हो के एक जानवर भी कैसा खूंखार जानवर, लायन, शेर, जो कि कभी आगे अपने हाथ छोड़ता नहीं है किसी को खाए बिना, उसने जब इतना किया है तो हम तो इंसान हैं। इस चीज़ से हमको ये सीखना चाहिए कि अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो समय आने पे हमको बिना हिचकिचाए, बिना किसी हेसिटेशन के उसकी हेल्प करनी चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए कि एक दिन वो हमारे काम आया था तो हम भी किसी के काम आए। बच्चों, आप भी ध्यान रखो, आप भी किसी की हेल्प के लिए हमेशा एवर रेडी रहो, तैयार रहो। अगर किसी की हेल्प करने का आपको मौका मिलता है, आपको अवसर मिलता है, समय मिलता है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो, देखो किसी की हेल्प करके आपको अंदर से इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपके मन में एक तसल्ली होगी कि हमने भी किसी के लिए कुछ किया। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट फ्राइडे आपके लिए फिर एक अच्छी सी स्टोरी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।